मित्रों नमस्कार। मैं हूं विक्रम सिंह यादव। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज जैसा कि प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के हमने हिंदी में एक रचना और लेखक उनके नाम के टॉपिक को चयन किया है। वैसे तो पढ़ते सभी चले आ रहे हैं और शायद जो पॉपुलर चर्चित जो रचनाएं हैं वो तो ज़्यादातर लोगों को याद रहती हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता, इसलिए किसी प्रकार से धोखा ना हो इसके लिए हम आप लोगों की सुविधा के लिए कुछ रचनाएं यहाँ पर दे रहे हैं और उनको देखें। पहले तो ये देखें, यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं रचनाएं लिखा हुआ है, फिर इधर विधा, किस विधा में कौन सी रचना है आप देख पा रहे होंगे। प्रेम की बेदी, प्रेम की बेदी, रूठी रानी, संग्राम, कलम, तलवार और त्याग, राम चर्चा, कुछ विचार, अहंकार, आज़ाद कथा, चांदी की डिबिया, सृष्टि का आरंभ, कुत्ते की कहानी, नवनिधि, अग्नि समाधि, मानसरोवर, मन मोदक, समर यात्रा, सप्त सरोज, सप्त सुमन, टॉलस्टॉय की कहानियाँ, प्रेरणा, ग्राम्य जीवन की कहानियाँ, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, वरदान और महात्मा शेख सादी, सुखदास, दुर्गादास इत्यादि रचनाएं हैं। ये रचनाओं पे आप लोगों की निगाह गई होगी, शायद आप लोग देख करके, और जितनी रचनाएं इसमें से पहले से आप लोगों के पास संकलित हैं या पहले से कंठस्थ हैं उन पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। और बता दूं 2 मिनट में कि किस विधा में कौन सी रचना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रेम की बेदी, प्रेम की बेदी एक नाटक है, रूठी रानी एक नाटक है, संग्राम ये भी एक नाटक है, कलम, कलम जीवन चरित्र है, कलम जो रचना है वो जीवन चरित्र है, तलवार और त्याग ये भी जीवन चरित्र है, राम चर्चा ये भी जीवन चरित्र है, कुछ विचार निबंध संग्रह है, कुछ अनुदित ग्रंथ हैं, अहंकार, आज़ाद कथा, चांदी की डिबिया और सृष्टि का आरंभ ये अनुदित हैं। कुछ कहानी संग्रह भी इसमें दिए गए हैं, जैसा कि कुत्ते की कहानी, नवनिधि, अग्नि समाधि, मानसरोवर, मन मोदक, समर यात्रा, सप्त सरोज, सप्त सुमन ये सब कहानी संग्रह हैं। इतनी देर देखने के बाद समझ में आया होगा कि आखिर ये रचनाएं किस कवि या लेखक की हैं। अब हम लिख ही देते हैं या फिर बता देते, कोडिंग डाल देते हैं। ऐसा लेखक जिसने बहुत कहानियाँ भी लिखा और नाटककार भी है और जाने माने उनको उपन्यासकार कहा जाता है। जाने माने उपन्यासकार जिनको कहा जाता है, इनका जीवन परिचय, जाने माने उपन्यासकार हैं और इनका जीवन परिचय, इनके विषय में सब लोग जानते होंगे। उपन्यासकार सबसे बड़े अपने हिंदी साहित्य के कौन माने जाते हैं ये तो आप लोग जानते हैं, और इसमें से एक बार फिर से सुन लेंगे हम, और सुनने से शायद बहुत कुछ समझ में आ जाता है। जो कुछ हो रहा सब सुन के हो रहा दुनिया में, तो सुनकर याद भी हो जाएगा, ये हमारा अपना विश्वास है। प्रेम की बेदी, रूठी रानी, संग्राम, कलम, तलवार और त्याग, प्रेम की बेदी, रूठी रानी, संग्राम, कलम, तलवार और त्याग, रामचर्चा, कुछ विचार, अहंकार, आज़ाद कथा, चांदी की डिबिया, सृष्टि का आरंभ, कुत्ते की कहानी, नवनिधि, अग्नि समाधि, मानसरोवर, मन मोदक, समर यात्रा, सप्त सरोज, सप्त सुमन, टॉलस्टॉय की कहानियाँ, प्रेरणा, ग्राम जीवन की कहानियाँ, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, वरदान, महात्मा शेख सादी, सुखदास और दुर्गादास। शायद 3 बार हो चुका है, हम इसको 3 बार रिपीट कर चुके हैं। और ये रचनाएं
अब दिमाग में आ गई होंगी। बार बार मेरे रटने और कहने का मतलब और कुछ नहीं साथियों, यही एक मेन मकसद है और यही हमारा विचार है कि 4 बार रिपीट करने का मतलब है कोई चीज़ आपके दिमाग में रिपीट हो ही जाती है। मैं अब प्रेम की वेदी, रूठी रानी, संग्राम, कलम, तलवार और त्यागी, रामचर्चा, कुछ विचार, अहंकार, इस तरीके की बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि अरे कम से कम इतनी 20-30 कहानियाँ हैं, रचनाएं हैं, अरे कम से कम इसमें नहीं ज़्यादा तो 10-20 लेखक ज़रूर होंगे। 20 कहानी है, 10 लेखक ज़रूर होंगे, नहीं 10 होंगे तो 8 होंगे, नहीं तो 5 होंगे, 6 होंगे लेखक। ऐसा सोच करके आप घबराते होंगे। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, रचनाएं याद कर लो, लेखक नहीं याद करना पड़ेगा, लेखक अपने आप याद हो जाएगा। घबराओ नहीं, हमने इसीलिए बताया है, घबराओ नहीं। प्रेम की वेदी, रूठी रानी, संग्राम, कलम, तलवार और त्याग, रामचर्चा, कुछ विचार, अहंकार, आज़ाद कथा, चांदी की डिबिया, सृष्टि का आरंभ, कुत्ता की कहानी, 9 नदी, अग्नि, समाधि, मानसरोवर, मनमोदक, मानसरोवर, मनमोदक, समर यात्रा, सप्तस्रोत, सप्तस्वन, टालस्टाय की कहानी, प्रेरणाग्राम, जीवन, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, वरदान, महात्मा, शेख सादी, सुखदास, दुर्गादास। कितनी बार रिपीट किया है मित्रों, शायद अब ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा कितनी रचनाएं हैं। और ये वो लेखक हैं, ये जिनकी रचनाएं हैं, हम उनका परिचय भी देते हैं। उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। उपन्यास सम्राट, एक और भी क्वेश्चन है कि उपन्यास सम्राट किसको कहा जाता है? वो हमारे मुंशी प्रेमचंद हैं। लमही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। काशी जो कि वाराणसी के नाम से जाना जाता है। 1880 में जन्म हुआ था। 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। पिता का नाम अजायब राय था, माता का नाम आनंदी देवी था। इनका हिस्ट्री बता रहा है, इनका इतिहास बता रहा है कि माता पिता की मृत्यु जो है इनके बहुत 7 वर्ष पर, जब इनके 7 वर्ष की उम्र थी तब माता का और 14 वर्ष की उम्र में इनके पिता का देहांत हो गया था। और इन्होंने ट्यूशन करके मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण किया था। तो और इसके बाद एफए और बीए की डिग्री इन्होंने पास किया। काशी विद्यापीठ में प्रधान अध्यापक भी रहे। कानपुर में मारवाड़ी स्कूल में अध्यापन कार्य किया। काशी विद्यापीठ में पढ़ाया, कम वेतन पे पढ़ाया। और जलोदर रोग के कारण, ये भी बता दूं कि जलोदर रोग के कारण इनका देहांत 8 अक्टूबर 1936 को हो गया था। जी हाँ, हम उन लेखक उपन्यासकार की बात कर रहे हैं जिनकी रचनाओं की एक सीरीज आपके सामने और स्क्रीन पर स्वहस्त लिखित एक पृष्ठ पर रखी हुई हैं। तो साथियों, ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट की हैं और ध्यान से याद कर लेना। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर समझाने का तरीका, बताने का तरीका हमारा सही और सटीक है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। इससे हमारा कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास बढ़ता है और इससे हम आपके लिए अगली वीडियो और भी बेहतर लाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।